हर महादेव। वैसे तो लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्तोत्र और पाठ हैं जिनको आप करते हैं तो आपको धन से संबंधित जो समस्या उसका समाधान होता है। जैसे कनकधारा स्तोत्र है या फिर लक्ष्मी जी का अगर जो दुर्गा सप्तशती का भी संपूर्ण पाठ करते हैं तो उससे भी आपका धन का जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी जी का जो एक सबसे सुलभ और आसान जो स्तोत्र है उसका नाम है श्री सूक्त। आज हम श्री सूक्त का पूरा पाठ विधि जानेंगे कि कैसे उसका पाठ अगर जो करते हैं और कब करते हैं तो ज्यादा फलदायी होगा। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं वैदिक पूजा पद्धति। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बहुत सारे लोग अभी जैसे हमने विष्णु सहस्त्र नाम का जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोग कहते थे मैं इतने दिनों से कर रहा हूं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, समय व्यर्थ गया, इत्यादि इत्यादि। तो अगर जो आप कोई भी पाठ या कोई भी स्तोत्र करते हैं तो उसका अगर जो विधि पूर्वक और नियम से नहीं करते हैं तो आपके लिए फलदायी नहीं होगा। क्योंकि विधि ही सबसे बड़ी मतलब जो कहते हैं विधि अगर जो नहीं है आपके पास तो सब चीज खत्म है, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि भोजन आपके पास चावल है, दाल है, सब्जी, लेकिन खाने की विधि नहीं मालूम है कि पहले किसको खाया जाए, पहले क्या किया जाए, तो सब बेकार है, वो आपके लिए फलदायी नहीं है। तो विधि जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे श्री सूक्त के बारे में। श्री सूक्त का पाठ जो है उसकी विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसका पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले मुहूर्त पे आप बात कीजिए। अगर जो शुभ मुहूर्त इत्यादि आप पंचांग में देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो सबसे कॉमन है कि आप उस पाठ को अगर जो किसी भी दिन से शुरू करते हैं तो ये माना जाए शुक्रवार के दिन से, दिन का अगर जो बात करें तो शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। या और ये हो गया तो किस दिन शुरू करना है। अब जो बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपने शुरू किया, शुरू करने से पहले की प्रक्रिया क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान इत्यादि अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होके शुद्ध आसन पे बैठ के आचमन प्राणायाम इत्यादि करने के बाद से हाथ में जल अक्षत और कुछ द्रव्य लेके उसका संकल्प करेंगे। संकल्प में आपको क्या बोलना है, सब चीज जोड़ते हुए। हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, किसी ने कमेंट नहीं किया, शायद आप लोग संकल्प जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं तो अपना सब कुछ जोड़ते हुए पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ अपना नाम गोत्र रख लीजिएगा। वैश्यो हम, शर्मा हम, गुप्तो हम, जो हो आप उसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद से मम कार्य क्षेत्र उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ प्राप्ति अर्थम, कार्य क्षेत्र इत्यादि जो भी क्षेत्र जिस चीज में आप वृद्धि चाहते हैं, केवल धन से ही चाहते हैं तो धनागमन हेतु अर्थ आप जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने के बाद से ऋग्वेद अंतर्गत श्री सूक्त स्तोत्र पाठ यथा संख्याकम हम करिष्ये ऐसा बोलते हुए आप वहां पे उस जल को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से न्यास ध्यान इत्यादि आपको करना है। कर्दमेन प्रजाभूता से इसका न्यास शुरू होता है। कर्दमेन प्रजाभूता मई शंभो कर्दमा श्रियम भाषय में कुले मात्रम पद्ममालन हृदयाय नमः आपस रंध्र सिधाने चक्लित बसमे क्रिया निच देवी मात्रम श्रियम भाषय में कुले सिर से स्वा। इस तरह से आप इसका न्यास कर लेंगे। न्यास करने के बाद उसमें विनियोग भी दिया हुआ है। अगर जो आपके पास श्री सूक्त का न्यास और विनियोग नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको हर तरह की पीडीएफ निःशुल्क और फ्री आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये न्यास विनियोग करने के बाद से एक निश्चित संख्या अगर जो नहीं है तो कम से कम 11 पाठ एक बार में आप कीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। षोडश मंत्र है हिरण्यवर्णाम हरिम स्वर्ण सजाम। उसके पहले आपको जो वैदिक प्रार्थना जो श्रेष्ठते लक्ष्मी शपथन्याम बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण, ये आप जानते हैं ध्यान, तो इसका भी ध्यान आप कर सकते हैं या फिर कोई पौराणिक ध्यान आप कीजिए। ध्यान करने के बाद से आप इसका पाठ शुरू कीजिए। दीपक जला लीजिएगा। दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व है। आप हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कि दीपक जलाने का क्या क्या महत्व है। फिर उसके बाद से जब ये सारी प्रक्रिया आप कर लेते हैं फिर दाहिने हाथ में जल लेना है। अनेन कृतार्चनेन अनेन श्री सूक्त पाठ कर्मणा तत्संपूर्ण फल प्राप्त अर्थम भगवती महालक्ष्मी प्रियताम नमः कहते हुए जल को अर्पण कर दीजिए और उसके बाद से वहां प्रणाम कीजिए। आसन के नीचे जल गिराइए और उस जल को माथे से लगाइए। फिर उसके बाद से अपने काम में लग जाइए। आप देखेंगे अगर जो 1 माह तक कंटिन्यू ये प्रक्रिया आप इस विधि से कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आशानुकूल फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं किसी नए, और ये जानकारी आप लोग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।